जय हिंद साथियों। आज पराक्रम दिवस के अवसर पर सुभाष चंद्र बोस जी के जीवनी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। कैसे सुभाष चंद्र बोस ने पूरे वर्ल्ड से सहयोग लेकर अंग्रेज को भगाने के निर्णय ले लिए थे। तो चलिए आज पराक्रम दिवस के अवसर पर कुछ जान लेते हैं। दोस्तों, यह दौर द्वितीय विश्व युद्ध का था, जब हिटलर ने पूरे यूरोप पर लगभग अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया था। वह धीरे धीरे फ्रांस को तो जीत चुका था और चाहता था कि इंग्लैंड को भी हम जीत लें, और रूस को भी इन्होंने जीतने का पूरा निर्णय ले लिया था। जिस तरह से हिटलर पूरे यूरोप पर अपना आधिपत्य जमाते जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्द इंग्लैंड को भी जीत लेगा। और इंग्लैंड, जो कि पूरे भारत पर अपना अधिकार जमा कर रखा था, उसको भगाने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपना जोरदार अभियान शुरू कर दिए थे। चलिए देखते हैं कैसे इन्होंने हिटलर से जाकर सहयोग लिए और जापान के साथ मिलकर भारत से अंग्रेज को भगाना शुरू कर दिए थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने यह ठान लिया था कि इंग्लैंड पूरे वर्ल्ड पर जिस देश पर अपना अधिकार जमा कर बैठा है, वहाँ से उसको भगाना है। और हिटलर का यह निर्णय था कि इंग्लैंड किसी भी देश पर अपना अधिकार जमा कर बैठा है, वहाँ के व्यक्ति आकर हमसे सहयोग ले सकता है और अपने देश से अंग्रेज को भगा सकता है। तो इस दौर में सबसे आगे सुभाष चंद्र बोस जी थे। तब सुभाष चंद्र बोस ने चले गए थे हिटलर से मिलने, और हिटलर से मिलने के बाद कहा जाता था दोस्तों कि हिटलर अपने जैसे लगभग 8 से 10 व्यक्ति को रखा करता था। एकदम लगता था कि सेम टू सेम हिटलर ही हैं। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी भी आईपीएस की ट्रेनिंग ले चुके थे। इनको मालूम था कि कौन हिटलर है और कौन नहीं, यानी अब उसके बॉडी लैंग्वेज से यह पता कर लेते थे कि कौन व्यक्ति रियल है और कौन व्यक्ति डुप्लीकेट। तो हिटलर आया और वो डुप्लीकेट हिटलर था। हिटलर अपने जैसा कई व्यक्ति को बना के रखता था। तो वहीं गया तो सुभाष चंद्र बोस जी से हाथ मिलाया और बोला कि बोलिए आपका क्या सेवा कर सकता हूँ। तो सुभाष चंद्र बोस समझ गए थे कि यह हिटलर नहीं है, यह हिटलर का डुप्लीकेट है। तो सुभाष चंद्र बोस जी बोले कि नहीं, हमको हिटलर से बात करना है। तो बोला कि मैं तो हिटलर ही हूँ। तो बोले नहीं, आप हिटलर नहीं है, हमको रियल हिटलर से बात करना है। फिर दूसरा आया, वो भी हिटलर का डुप्लीकेट था। फिर सुभाष चंद्र बोस जी बोले कि देखिए, हमको हिटलर से बात करना है, आपसे नहीं बात करना है। हिटलर चैम्बर में बैठकर सब बात सुन रहा था। वह चकित हो गया कि कौन ऐसा व्यक्ति है कि एकदम समझ जाता है कि हिटलर ये नहीं है। तो हिटलर आया, एकदम हिटलर का बॉडी लैंग्वेज से पता चल गया कि हाँ, ये ओरिजिनल हिटलर है। तब सुभाष चंद्र बोस अपना जो भी बात था वह हिटलर के समक्ष रखने लगे। तो हिटलर पूछा कि आप कैसे समझ गए कि ये डुप्लीकेट था और हम ओरिजिनल हैं। तो सुभाष चंद्र बोस जी बोले कि आप रियल हिटलर है, आपके बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि आप रियल हिटलर है। तो हिटलर बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि अरे कैसा व्यक्ति है, एकदम पहचान लिया कि हाँ, यही रियल हिटलर है, यह जरूर कुछ बहुत बड़ा करने वाला है आने वाला भविष्य में, और यही व्यक्ति है सही में इंग्लैंड को भारत से भगा सकता है। तब सुभाष चंद्र बोस बोले कि हमको इंग्लैंड को भगाना है हमारे यहाँ से, यानी अंग्रेज को भगाना है पूर्ण रूप से, तो हमको 1 लाख सैनिक की ज़रूरत है। तो हिटलर बोला कुछ दिन पहले आप आते तो हम आपको 1 लाख सेना दे सकते थे। अभी तो हम एक मोर्चा इंग्लैंड की तरफ लगाए हैं, एक रूस की तरफ लगाए हैं, तो अभी मेरा सेना दोनों तरफ बिजी हो गया है। लेकिन कोई बात नहीं, चलिए मेरा एक दोस्त है, उससे आपको हम सहयोग करवा देते हैं। तो हिटलर ने जापान को पत्र लिखा और जापान से बोल दिया कि आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को 1 लाख सेना दे दीजिए, जो कि अंग्रेज को भगाने के लिए इसके साथ भेज दीजिए। तब सुभाष चंद्र बोस जी जापान गए और 1 लाख सेना लेकर म्यांमार से अंग्रेज को खदेड़ते हुए अंडमान निकोबार तक आए, और अंडमान निकोबार से भी पूरा अंग्रेज को खदेड़ के भगा दिए। लेकिन इसी समय एक ऐसा टर्न आया कि जापान को अपना 1 लाख सेना फिर वापस लेना पड़ा, क्योंकि अमेरिका को लग रहा था कि जर्मनी है जो कि इंग्लैंड को भी जीत लेगा और रूस को भी जीत लेगा, उसके बाद मेरा स्थान आएगा। यानी हिटलर बहुत सनकी आदमी है, वह अब हम पे आक्रमण करेगा। तो अमेरिका ने चीन के साथ मिलकर तीसरा मोर्चा खोल दिया जर्मनी के खिलाफ। पहला मोर्चा इंग्लैंड था, दूसरा रूस था, और नीचे से तीसरा मोर्चा खोल दिया। तब जर्मनी धीरे धीरे हारने लगा। तब जापान सोचा कि अगर जर्मनी हार जाएगा तो सभी मिलकर हम पे आक्रमण करेगा।
जापान उस समय बहुत ही शक्तिशाली हुआ करता था, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हुआ करता था। तब जापान अमेरिका का एक हवाई द्वीप था पर्ल हार्बर, उस पर ताबड़तोड़ बम, एकदम रॉकेट, बहुत मिसाइल से एकदम हमला कर दिया था। सुभाष चंद्र बोस जी अकेला पड़ गए थे क्योंकि जापान ने भी अपना सेना वापस ले लिया था। तो कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस कोलकाता गए थे। कोलकाता हवाई अड्डा से कहाँ गए, इनका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। उस समय सुभाष चंद्र बोस अंग्रेज का बहुत ही बड़ा दुश्मन थे। इंग्लैंड चाहता था कि किसी न किसी हिसाब से सुभाष चंद्र बोस को ख़त्म कर दे ताकि हम भारत में सेफ रहें। कोलकाता हवाई अड्डा से सुभाष चंद्र बोस जी कहाँ गए, उनका कोई पता नहीं चला। अगर जर्मनी नहीं हारा रहता तो सुभाष चंद्र बोस पूरे भारत से 1945 के आसपास ब्रिटेन को भगा दिए रहते। तो ये था नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कहानी। और नेताजी की उपाधि सुभाष चंद्र बोस के कौन दिया था? दोस्तों, वही हिटलर था जिसने नेताजी की उपाधि सुभाष चंद्र बोस के दिया था। पराक्रम दिवस के अवसर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को शत शत नमन है। जय हिंद।